यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जो, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। बोलिए भूगर्भ से प्रैक्टिस श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बोलिए भूगर्भ से प्रैक्टिस श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा स्वयं पर चल रही है। स्वयं मतलब बड़े समझदार लोग बैठे हैं। एक बार में समझ गए स्वयं यानी आत्मा। प्रवचन सुनते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, चर्चा अपनी कर रहे हैं। चर्चा आत्मा की चल रही है। आत्मा सबके पास है। अरे बोलो ना, जिसके पास नहीं हो वो मत बोलना, जिसके पास हो वो ही बोलना। हाँ, आत्मा है आपके पास, आपके पास है, यानी सबको सुलभ है, सबके पास में है, किसी को कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, सबके पास में है। अब घर में सामान नहीं होता है तो बाहर से लाते हो, कपड़े नहीं होते हैं तो दुकान से लाते हो, सोना चांदी नहीं होता है तो खरीदने जाते हो, पानी वो भी बाहर से आता है, शरीर चाहिए है तो माँ के गर्भ में आना पड़ता है, शरीर चाहिए तो माँ के गर्भ में आना पड़ता है, सामान चाहिए तो बाजार जाना पड़ता है, किसी से रिश्तेदार की याद आ रही हो तो मिलने जाना पड़ता है। बात समझ में आई? यानी बाहर की जितनी वस्तुएं हैं वो हमें दूर से लानी पड़ती है, या हमें जाना पड़ता है या हमें लाना पड़ता है। लेकिन एक आत्मा ऐसी चीज है जो सबके पास है। पास समझ में आई कि नहीं आई? आपके पास आत्मा है कि नहीं है? कितने पास में है? बिल्कुल पास में है। तो हम किसको पाने की कोशिश करते हैं, बाहर की चीजों को या अपनी आत्मा को? हम कौन सी चीजों से प्यार करते हैं? जो दूर है उसे, जो या पास में है उसे? हैं? दूर वाली से। मतलब तुम्हारी दूर दृष्टि अच्छी है, अब दूर का चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। पास की दृष्टि खराब है, पास की चीज नजर नहीं आती है, पास का चश्मा लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुद्गल दूर है और आत्मा पास में है। पुद्गल दूर है, आत्मा पास में है। हम दूर की चीज पाना चाहते, दूर का अच्छा दिखता है मगर पास का नहीं दिखता है, मतलब हमारी पास की नजर कमजोर है। हमारी आत्मा इतने पास है हमारे, कभी याद नहीं आती, 24 घंटे में एक बार भी याद नहीं आती। और जो हमसे दूर है उसे हम दिन भर याद करते कि नहीं करते? पुद्गल को सारे दिन याद करते हो कि नहीं करते? कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि यदि आपके घर में कोई वस्तु है तो क्या आप उसे लेने के लिए बाहर जाओगे? नहीं जाओगे। सबका उत्तर यही है। अरे गर्दन तो हिला दो। सबका उत्तर यही है। अच्छा, बिल्कुल सही निर्णय है। यदि सुख हमारी आत्मा में है तो हम बाहर मांगने के लिए जाएंगे क्या? मैं याद तो दिला रही हूं,
भगवान के मंदिर में दर्शन करने क्यों जाते हैं? सबसे पहला प्रश्न, भगवान के मंदिर में दर्शन करने क्यों जाते हैं? भगवान के दर्शन क्यों करते हो? इसीलिए करते हो, ये याद कर लो, इनको देखकर ये पहचान लो कि सुख जैसे इनके अंदर में है वैसे हमारे अंदर में है। यदि भगवान के सुख को देख करके अपना सुख याद नहीं आया तो समझना अभी दर्शन नहीं हुए हैं। आभास क्यों नहीं है? आभास दिलाने के लिए ही तो मंदिर जाते हैं, अपनी पहचान करने के लिए ही तो मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने का कारण क्या है? मंदिर एक शीशा है, जाके अपनी शक्ल देखो, अपनी आत्मा को देखो। जो तुम्हारे घर में शीशा है वो तुम्हारी पुद्गल की शक्ल को दिखाता है, और जो भगवान रूपी शीशा है वो हमारी आत्मा को झलकाता है कि जैसी मेरी आत्मा है ऐसे ही तेरी आत्मा है, क्यों भटक रहा है? बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो जो चीज तुम्हारे घर में है उसे बाहर लेने जा रहे हो, या तो तुम्हें अपनी चीज का ज्ञान नहीं है कि घर में क्या क्या रखा है, या तुम बिगड़ गए हो। दो बातें हैं, या तो तुम घर में रहते ही नहीं हो तो तुम्हें अपने घर का पता ही नहीं है, और या फिर तुम इतने बिगड़ गए हो कि तुम्हें अपने घर की चीज, जैसे घर में माँ कितना बढ़िया भोजन बना दे, बच्चे नहीं होटल जाना है 6 दिन खाली, अब तो होटल में जाके खाएंगे, चटकारे वहीं के लेंगे। या तो बिगड़ गए हो, और या फिर पता ही नहीं है तुम्हें अपने सुख का कि मेरे पास भी सुख है, मेरे पास भी सुख है। और मांग कहां से रहे हैं? वो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो है हनुमान जी के मंदिर में गया, बोले भगवान मेरी पत्नी खो गई है। नहीं, राम जी के मंदिर में गया, बोले भगवान मेरी पत्नी खो गई है। राम जी बोले तू गलत जगह में आया है, जब मेरी पत्नी खोई थी तो सामने हनुमान जी के मंदिर में जा, वो ही ढूंढ के लाए थे। ऐसे ही सुख हमारे अंदर है और हम मांग रहे हैं बाहर से। कहां से मांग रहे हैं? बाहर से। और जहां से बाहर का सुख मिलने के आसार रहते हैं हम वहां डिमांड भी कर देते हैं। यदि डिमांड पूरी हो जाए तो हम सुखी हो जाते हैं बाहर के सुख में, और यदि डिमांड पूरी ना हो तो फिर क्या होता है? अरे बोलिए ना, दुखी होते कि नहीं होते? क्यों होते? सामने सुख है ही नहीं है, और जो मिला था ना वो वास्तविक नहीं था। सुख और दुख दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, सुख और दुख। आप इनको अलग अलग मानते हो क्या? सोचने वाली बात है। आप इनको अलग अलग मानते हो या एक ही मानते हो? जैसे गर्म पानी है, हल्का गर्म पानी है, आप नहा रहे हैं, अच्छा लग रहा है? अरे बोलो ना, अच्छा लग रहा है। और तेज गर्म पानी आ जाए तो अच्छा नहीं लगे। गर्म तो दोनों है, गर्म तो दोनों है, गर्म में कमी नहीं है। एक में थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गया, एक में थोड़ा कम गर्म हो गया, ठंडा नहीं है, गर्म तो दोनों है। तो जब कोई परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो हम उसे सुख मानते हैं। जैसे मान लो बहू है, अब बहू आ गई तो सासू सुखी होती कि नहीं होती? अब तो चैन की सांस लूंगी, अब तो मेरी बहू आ गई है। बोलो, बड़ी तसल्ली होती कि नहीं होती बहू के आने पे? अरे हाँ बोलो ना, जितने सास ससुर बैठे हैं। हाँ, एक अम्मा जी ने सिर हिलाया, बाकी हंस रहे हैं सब। तसल्ली होती कि नहीं होती बहू आने के बाद में? चलो हमारा एक काम तो निपटा, मेरे बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, बस बड़ी सुंदर बहू है, बड़ी अच्छी बहू है, बस ढूंढ के लाया हूं, छांट के लाया हूं। अब मेरी बहू बहुत सुख देगी मुझे, गरम गरम रोटी खिलाएगी। जब तक गरम गरम रोटी खिलाएगी तब तक ठीक है, फिर खरी खोटी खिलाएगी तो गड़बड़ है। हाँ, जो गरम गरम रोटी खिला रही वो गरम गरम खरी खोटी भी खिलाती है। अब देगी तो वो दोनों चीज,
जो सुख दे रहा है वो दुख भी देगा। एक में तुम सुखी होते हो और एक में तुम दुखी होते हो। वस्तु एक ही है, वस्तु अलग नहीं है। जब तक वो हमारे अनुकूल होती है तो हम सुखी होते हैं, वही वस्तु जब प्रतिकूल होती है तो हम दुखी होते हैं। अब जैसे भोजन है, भोजन खाने से ताकत आती कि नहीं आती? आती है। तो तरह तरह के व्यंजन बनवा बनवा के खाते हैं, ठीक है। मिठाई बहुत अच्छी लगती है, आधा किलो मिठाई एक व्यक्ति खा जाए। पहले के समय में बड़ा कंपटीशन होता था, पहले के समय में खाने का बड़ा कंपटीशन होता था। 1 किलो मिठाई खा के बता, एक डब्बे में पूरी रोटियां हैं खा के बता, इतने रसगुल्ले रखे हैं पूरे खा के बता। तो बात चल रही थी कि जब तक सामने वाला हमारे अनुकूल है तब तक हमारा राग राग है। जैसे सामने वाला प्रतिकूल हुआ तो हमारा राग द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। तो राग है तो दुख और द्वेष है तो दुख। राग हो गया, अच्छा लग रहा है, भोजन अच्छा लगता है। अब बीमार हो जाओ, बुखार आ जाए, अब कहे भाई साहब रसगुल्ला खाओ ना, आपको बहुत पसंद है। नहीं मुझे एक भी नहीं खाना। अरे खाओ भाई साहब, आपको तो बहुत पसंद है रसगुल्ले। नहीं मैं एक नहीं खा, देख भी नहीं सकता, हटाओ यहां से। वही रसगुल्ला पहले राग में था, अब वही रसगुल्ला जबरदस्ती मुंह में भी डाल देंगे, तुम थूक दोगे, सामने वाले से लड़ लोगे मगर खाओगे नहीं, क्योंकि शरीर में बीमारी आ गई है। शरीर में बीमारी, चीज एक है, किसी समय उससे राग होता है और किसी समय उससे द्वेष होता है। तो वस्तु में परिवर्तन आया क्या? बोलिए। पहले कम गरम था तो अच्छा लग रहा था, अब ज्यादा गरम हो गया तो खराब लग रहा है। कम गरम था तो सुख लग रहा था, ज्यादा गरम हो गया तो दुख लग रहा है। संसार तो यही है। 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, यह रागे आगिस दहे सदा, ताते समामृत से ये। यह राग, आग, राग कैसे है? आग के समान है। आग के समान है कि नहीं? मान लो तुम्हारा बेटा है और वो किसी दिन टिफिन लेके नहीं गया, भूखा चला गया, दूध भी पी के नहीं गया, टिफिन भी लेके नहीं गया। अब उस तुम्हारे अंदर कुछ उठेगा, चिंता टेंशन वाली होगी नहीं होगी? गर्मी, अरे बोलो ना, होगी कि नहीं होगी? होती है ना। कष्ट होगा कि नहीं? पीड़ा होगी कि नहीं? दुख होगा कि नहीं? संक्लेशता होगी कि नहीं? आज तो मेरे से चाय भी नहीं पी जा रही, आज बेटा दूध पी के नहीं गया, आज तो खाना भी नहीं खाया जा रहा, आज तो बेटा टिफिन लेके भी नहीं गया। इतनी पीड़ा कि तुम्हारा दूध, तुम्हारी चाय छूट रही है। किसमें? राग में। किसमें? राग में, ठीक है। कष्ट हो रहा है किसमें? राग में। अब बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता है, दिन भर तुम्हें गालियां सुनाता है, दिन भर तुमसे लड़ता है। अब वो खाना खाने आ जाए, बताओ गुस्सा आएगा कि अच्छा लगेगा? बेटा वही है, बचपन में था तो राग में कष्ट दे रहा था और बड़ा हो गया तो द्वेष में कष्ट हो रहा है। पहले राग में कष्ट में थे तुम, फिर द्वेष में कष्ट में थे। ना राग करो ना द्वेष करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि अंदर आत्मा का सुख चाहिए तो राग और द्वेष रहित होकर जैसे भगवान बैठे हैं बस ऐसे ही बनना पड़ेगा। और मुझे मालूम है आप छोड़ नहीं सकते, आप महसूस कर रहे सही तो यही है, मान भी रहे हो, आपकी श्रद्धा भी है, आपके मन में विचार आता भी है, लेकिन जब परिस्थितियां सामने आती हैं भूल जाते हो। अभी राग के संस्कार गहरे पड़े हुए हैं, अभी मोह के संस्कार गहरे पड़े हुए हैं। एक बड़े पेड़ की जड़ को उखाड़ने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें बन गई, लेकिन अंदर में जो मोह की जड़ है ना, इसको उखाड़ने के लिए जितनी उस मशीन को मेहनत करनी पड़ती है उतनी इस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत नहीं करते हो, यदि करो तो काम हो जाए।
बात समझ में आई कि नहीं आई? सागर की गहराई को नापने की मशीन तो बन गई, मगर मोह की गहराई को नापने की मशीन अभी बनी है। भगवान जी है ना। तुम नहीं नापो तो बात अलग है। जाओ चावल चढ़ाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, भाग जाओ, देखो नहीं भगवान को ढंग से, तो कहां से ज्ञान मिलेगा? तुम्हें एक हीरोइन की फोटो देखकर राग आता है, तुम्हें किसी दुश्मन की फोटो देख करके द्वेष आता है, मगर भगवान को देखकर तुम्हें कुछ नहीं आता है। यदि कुछ नहीं आता है, इसका मतलब दर्शन अभी नहीं किए हैं। बाहर के चित्र तो बहुत असर करते हैं तुम्हारे ऊपर। अखबार पढ़ते हो ना? मैंने एक बार अखबार वालों से पूछा कि भाई आप इतने गंदे गंदे फोटो अखबार में छापते हो, तो क्या आपको लगता नहीं कि हम कुछ गंदा विचार सामने वाले को दे रहे हैं, लोगों का दिमाग गंदा कर रहे हैं? बोले माता जी, यदि ये फोटो छापनी बंद कर दें तो हमारे अखबार बिकने बंद हो जाएं। कुछ नहीं तो आदमी अखबार देख के ही सुखी हो लेता है, उसमें ही आकर्षित हो जाता है। तो तुम अखबार क्यों पढ़ते हो? तुम्हारा राग वहां मजबूत हो रहा है, क्योंकि सामने वाले से राग करते हो, वो उल्टा जवाब दे देता है। सामने वाले से राग करते हो, उल्टा जवाब देता है, तुमसे उल्टी सीधी बोल देता है, वहां तुम्हारा राग नहीं चलता है, तुम्हारा राग द्वेष बन जाता है। अब अखबार में चित्र ही तो है, अखबार में समाचार ही तो है, पढ़ के खुश हो लिए, वहां कोई उल्टा बोलने वाला तो नहीं है। इसलिए अखबार बहुत बिक रहे हैं। इतनी टीवी होने के बाद भी अखबार में अभी कमी नहीं आई। अखबार आदमी खूब पढ़ता है, सुबह से शाम तक पढ़ता है। और अखबार में खबरें कैसी होती हैं? या राग की होती हैं, या द्वेष की होती हैं, या दुख की होती हैं, या हंसने की होती हैं, या रोने की होती हैं, या भय की होती हैं, या हिंसा की होती हैं, या झूठ की होती हैं, या चोरी की होती है, या कुशील की होती है, या क्रोध की होती है, या मान की होती है, या मायाचारी की होती है, या लोभ की होती है। अखबार में इतने विषय से अलग कोई खबर हो तो बताओ। टीवी में इससे अलग कोई खबर हो तो बताओ तुम्हारे न्यूज चैनल पर। तुम्हें भयभीत करते, इतनी बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, इतना टेम्परेचर हो गया, इतना ये हो गया, वहां ऐसा हो गया, ऐसी धमाकेदार बताते हैं तुम्हें कि तुम्हारे दिमाग पे अटैक आ जाए एकदम से, तुम एकदम आश्चर्यचकित हो जाओ, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, सारे में चर्चा वही हो जाए। तुम्हारे दिमाग को हिलाने के लिए कषायों का सहारा लिया जाता है। 4 कषाय और 9 कषाय। 4 कषाय तो आप जानते हो, क्रोध, मान, माया, लोभ। और 9 कषाय हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये 9 कषाय है, ये भी कषाय है। इन 4 कषाय से थोड़ी सी हल्की है, लेकिन है ये भी नरक पहुंचा सकती है। 9 कषाय में भी इतनी ताकत है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 कषाय और 9 कषाय के समाचार सारे दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, चर्चा में करते हैं। इससे अलग वीत राग का विचार एक क्षण के लिए भी नहीं आता है। भगवान कैसे हैं? वीत रागी है, न राग है, न द्वेष है, न हास्य है, न भय है, न रति है, न अरति है, न शोक में है, न ग्लानि कर रहे हैं, न स्त्रीवेद, न पुरुषवेद, न नपुंसकवेद, न क्रोध, न मान, न मायाचारी, न लोभ। भगवान के चेहरे को आप देखिए, कषाय नहीं मिलेगी, लेकिन देखते कहाँ हो भगवान का चेहरा? और देखते भी हो तो पुद्गल वाली शकल देखते हो, उनके अंदर जो भाव उठ रहे हैं उन भावों को नहीं देखते हो। भगवान के दर्शन केवल इस प्रतिमा के दर्शन नहीं कराए जाते हैं, इस दर्शन के साथ साथ उनके चेहरे पर क्या भाव हैं, उन भावों को पढ़ना है। जो ध्यान करता है, वो ध्यान करने वाला यदि भगवान के चेहरे को देखे तो 1 सेकंड में स्वयं ध्यान में पहुंच जाता है। और जो ध्यान नहीं करता है, वो तो कहीं कुछ भी दिखा लो उसको कुछ नहीं होने वाला, होगा वहीं जहां उसका राग जा रहा है।
अभी वो टीवी देखने बैठेगा तो कुछ कुछ हो जाएगा, मगर भगवान को देख के कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि उसने अपने अंदर अभी वो संस्कार ग्रहण नहीं किए हैं, वो बीज नहीं डाला। यदि बीज डालेगा तो दर्शन करते ही भगवान के भावों का पानी उस बीज पर जाएगा और पेड़ बन जाएगा। तो भगवान के दर्शन करने का उद्देश्य यही है कि तुम्हें अपनी आत्मा की याद आ जाए। भगवान के अंदर ना राग है, जोर से बोलिए, न द्वेष है। तुम एक क्षण के लिए भी राग और द्वेष से रहित होते हो क्या? एक क्षण के लिए भी नहीं होते हो। होना चाहिए कि नहीं? राग और द्वेष क्या हमारा स्वभाव है? हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, राग या द्वेष? बताइए। अरे बोलिए ना, यही नहीं पता। सबका स्वभाव पता है, वो इसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। अपनी आत्मा का स्वभाव तो बताओ कैसा है? आत्मा का स्वभाव राग में है या द्वेष में है? जोर से बोलो। राग द्वेष रहित है। बहुत अच्छा। कम से कम आज यहाँ बैठकर ये याद तो आई कि हमारी आत्मा का स्वभाव ना राग में है ना द्वेष में है, इससे रहित है। वो रहित कैसा है? जैसे भगवान वीत राग है, ना राग ना द्वेष, वीत राग। राग रहेगा तो द्वेष जरूर रहेगा। भगवान हमारे वीत द्वेषी नहीं है, वीत रागी हैं। क्या कहते हो? वीत रागी। जहां राग नहीं होगा वहां द्वेष भी नहीं होगा, और जहां राग होगा वहां जोड़ा है, साथ साथ चलेगा। सुख दुख, राग द्वेष, ऊपर नीचे, आगे पीछे, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दाएं बाएं, ये सब जोड़ा है, साथ चलते हैं। ऐसे सुख और दुख ये भी संसार की चीजें हैं, और संसार में यदि राग करो तो सुख महसूस होता है, होता नहीं है। यदि राग में सुख होता तो भगवान का जब घर में जन्म हुआ था तो इनको राग करने वाले बहुत लोग थे, इनसे द्वेष करने वाला कोई नहीं था। फिर भी उन्हें उस राग में सच्चा सुख दिखाई नहीं दिया। तो सच्चे सुख, आत्मा के सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने सबका राग छोड़ दिया और जंगल में जाकर आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए राग द्वेष से रहित कर सकते हो क्या? 2-5 मिनट के लिए, सारी जिंदगी के लिए नहीं कह रही, 24 घंटे नहीं, कोई रह भी नहीं सकता है। केवल 2-5 मिनट के लिए क्या आप राग और द्वेष से रहित हो सकते हैं क्या? नहीं। बहुत गहराई से सोचो, आप अंदर जाओ। आप मेरे कहने से एकदम से हाँ मत करो, आप अंदर जाओ, विचार करो कि 24 घंटे में हम फंसे पड़े हैं राग और द्वेष के जाल में। एक क्षण के लिए हमारी आत्मा बाहर नहीं निकलती इससे। और गिनती लगा लेना कि किन किन चीजों से राग करते, किन किन चीजों से द्वेष करते हैं। और ये भी गिनती लगा लेना कि पहले कौन हमारे राग का कारण था और वही आज द्वेष का कारण बन गया है। क्यों बना है? सामने वाला कारण है या हमारे परिणाम कारण है, या हमारे भाव कारण है, या हमारी गलत फहमी कारण है। एक एक कपड़े से, माला से अपने एक एक भावों को पकड़ने का प्रयास करो। किस समय हमारे मन में क्रोध आ रहा है, किस समय हमारे मन में मान आ रहा है, किस समय हम मायाचारी कर रहे हैं, किस समय हम लोभ कर रहे हैं, इसको पकड़ने का प्रयास करो। यदि आपने पकड़ना सीख लिया ना, बस वहीं से ये सब चीजें डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। जब तक आता है, गुस्सा आता है, पता चलता क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? अरे बोलो ना। नहीं, मुझे नहीं चलता था, मुझे पहले नहीं चलता था, लेकिन अब 1 सेकंड में पकड़ लेती इस समय मेरे भाव में कौन सी कषाय है। हटो यहाँ से, इस समय मान चल रहा है, अरे नहीं हटो यहाँ से, क्योंकि संस्कार गहरे पड़े हैं, कहीं ना कहीं से भाग भाग के घुसने का प्रयास करते हैं, पता चल जाता है। यदि तुम्हें पता चल जाए तुम्हारे घर में कुत्ता घुस रहा है, क्या करोगे? भगा दोगे? और चुपचाप यदि तुम्हारे खाट के नीचे जाके सो जाए तो
पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा नाक है ना, ये बदबू कहाँ से आ रही है, जरूर यही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मामला ढूंढना शुरू करोगे। ऐसे ही हमारे पास ज्ञान की नाक, ज्ञान की आंख, ज्ञान के कान होने चाहिए। ये बाहर की चीजें बताती हैं और अंदर हमारे ज्ञान काम करेगा। जब तक हमारे राग और द्वेष में कमी नहीं आएगी तब तक दुख में कमी नहीं आ सकती है। जिन जिन वस्तुओं से राग है, ये तो मेरा फेवरेट है, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, बस सबसे बड़ा दुख का कारण यही है इसका। सब काम करते हुए भी हाँ कुछ नहीं, सब छोड़ के जाना है, कुछ नहीं है, ऐसा विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे बोलिए ना, कर सकते हैं? चलो तो करोगे आप लोग। अभी गाड़ी में बैठकर क्या कहोगे, ये गाड़ी मेरी नहीं, किसी से कह मत देना। अच्छा ठीक है, फिर तो मेरे नाम कर दे, तू तेरी नहीं है तो। मुंह से मत कहना, श्रद्धा बनाए रखना जब तक घर में है। यदि ऐसी श्रद्धा बन गई तो एक दिन आपका कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। चलिए, आप लोग बड़ी दूर दूर से आए, आप लोगों ने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या कहना है आपको? बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और सुधारने में भाव का। अनाज में चने का, गर्म पेड़ में तने का, और कुछ भी मेरा नहीं है ऐसा सोचने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का। और कहाँ कहाँ से आए आप लोग? गंज बासौदा। व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का, और आने वालों में गंज बासौदा का। भोपाल। गर्मी में रुमाल का, है ना, गर्मी में रुमाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। गुड़गांव। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बरेली। गुरुणी की चेली का, ओंठों पर लाली का, और आने वालों में बरेली का। इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। टीकमगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। सुसनेर। जंगल में शेर का, नहीं होने में देर का, और आने वालों में सुसनेर का। सागर। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। देवास। बहू में सास का, बहू में सास का, मनुष्यों की आस का, और आने वालों में देवास का। गुवाहाटी। भोजन में दाल बाटी का। शिखर जी में लाठी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। भोजन में बड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और आने वालों में केलवाड़ा का। खुरई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में खुरई का। हैदराबाद। गुरुओं के आशीर्वाद का, होने में आबाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बूंदी। अच्छा। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। काम में जारी का, आने में बारी का, और इनकी जल्दी जल्दी की तैयारी का। चलिए बोलिए 24 भगवान की। स्वस्तिपुणी माता जी की। माता जी का चतुर्मास कोटा हुआ था और पूरा कोटा वाले माता जी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद विहार होके ये बूंदी और फिर ये देवली आए और ये धरती इनको बुला रही थी। माता जी के बाद विहार भी हो गया, लेकिन वापस
मुनि सुंदर का रहा तो वापस आए और चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास में ये सारा जबरदस्त जो अतिशय हुआ वो माता जी की, ये मैं तो अभी देखे कि माता जी ने कैसे कल्पना करी होगी, इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम जो आज से इतने कम टाइम में और इतना जबरदस्त प्रोग्राम बना ये सत्र। आज कोई भी राजस्थान के बाहर से कोई आता है, पूरे देश के हर जेएनयू के दिमाग में पटल पे नाम है जातपुर, मुझे राजस्थान जाना है तो मैं जातपुर जरूर दर्शन करने जाऊंगा। अभी कोई राजस्थान के बाहर के कोई आता है तो सबसे पहला नाम उसको जातपुर का आता है, वो जातपुर के दर्शन जरूर करता था। ये इतना बड़ा क्षेत्र कैसे बना कम टाइम में, ये माता जी का वात्सल्य है। माता जी आपका जो स्वभाव और वात्सल्य जो हर आदमी कोई भी हो सबके प्रति आपका स्वभाव रहा, सब आपसे जुड़ते गए। न कोई आज मैंने ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे आके और नहीं माता जी कोई नहीं है वहाँ तो उसके दोबारा आने के भाव बने, और इतने कम टाइम में इतना ज़बरदस्त और कंप्लीट, और जो काम हुआ वो सब क्वालिटी का हुआ, क्योंकि मंदिर में काम, लेकिन एक क्लास क्वालिटी का पत्थर भी जो भी काम हुए पर बहुत ही बढ़िया हुआ, और आज काम पूर्ण कंप्लीट हो गया पूरा। और मतलब पर आपने कैसे कल्पना होगी करी होगी जो आज देख रहे हैं कम टाइम में, वो उससे भी पंचकल्याण में भी आया था, पंचकल्याण में काम चल रहा था, और जो पंचकल्याण हुआ इतना ज़बरदस्त, उससे पूरा देश में नहीं विदेशों में नहीं पूरा लाइव प्रोग्राम देखा है, और ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ये माता जी का वात्सल्य। लेकिन हम कोटा वाले माता जी आपसे पूरे जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः स्वस्ति धाम के प्रांगण में खुशियों की सहनियाँ बजने वाली है। आने वाली 1 नवंबर रविवार के दिन पूज्य गुरु माँ गणनी आने का रत्न स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इस स्वस्ति धाम जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया और एक जहाज मंदिर की रचना करके एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया और समाज को एक धरोहर सौंपी और मुनीश्वर नाथ भगवान को सही आसन प्रदान किया। ऐसी पूज्य गुरु माँ का 51वां अवतरण दिवस हम सब मनाने जा रहे हैं। बंधुओं, 1 नवंबर को दोपहर में 1 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सुबह अभिषेक शांति धारा, दोपहर में ध्वजारोहण के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उस दिन पूज्य माता जी के मंगल में प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार की लगभग 350 शाखाओं का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा। ये सारा कार्यक्रम जूम ऐप के माध्यम से होगा और पारस चैनल पर भी दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। बंधुओं, उस दिन लगभग 300 शाखाएं पूरे भारत में 1:35 से भक्तामर का सामूहिक पाठ करेंगी। साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ पर एक चंदनबाला भवन बना है, उस चंदनबाला भवन का और मुख्य कार्यालय का लोकार्पण भी होगा। पूज्य माता जी का 25वां रजत वर्षायोग यहाँ पर चल रहा है, उसमें भव्य पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा। बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, कोरोना महामारी के कारण से हम सब यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप घर बैठे कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं पारस चैनल के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से। बंधुओं, आप घर बैठे पूरे कार्यक्रम का आनंद लें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। हर द्वार सजेगी बंधनवार, भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874500000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।